खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। Strength does not come from physical capacity alone. Wrestling Championship 2026. Can we have a huge round of applause for them? Sir, the stage is yours. नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सिटी यूनिवर्सिटी, अखिल जी, विदीप जी, सबको बहुत बहुत थैंक यू सिटी यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये बहुत ही अमेजिंग वेन्यू दिया है। राहुल गुरदास जी, थैंक यू, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी होने जा रही है। हरप्रीत जी हमारे एसोसिएशन के हेड, थैंक यू। परमप्रीत जी, इनमें बहुत बहुत मेहनत की है। सीमा जी हमारे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे उस्ताद। किरण भी आसपास इधर ही घूम रहे हैं, किरण बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बच्चों को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये भी कंपटीशन हमने बच्चों से सबसे फोन करके इकट्ठा होके एकजुट होके किया है। करेक्ट? तो मैं एक चीज बोलूंगा बस कि जितना जल्दी आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी खराब होता है तो एकदम से चढ़ जाते हैं सोशल मीडिया पे बोलने के लिए बुरा, उतना ही जल्दी आपको जाना चाहिए अच्छाई करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अच्छा होता है तो सब बहुत गलत रख लेते हैं कि ये तो उनका फर्ज था जी करने के लिए, ये तो उनका काम था जी, काम किसी का नहीं है। सब बच्चों के फ्यूचर के लिए मेहनत करके करने के लिए तो अच्छा लगता है, तो वो भी जाके बोला करो कि कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ। तो सबको थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे हम ऊपर वाले को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो दिल में थैंक यू बोलने की जगह चाहिए होती है, कुछ उसमें पैसा नहीं जाता। और आर्म रेसलिंग का फ्यूचर को लेकर मैं आपको 2-3 चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत मेहनत किया जा रहा है ताकि इसमें बच्चों के लिए फ्यूचर हो आगे जाके। जिन लोगों को मालूम है, हम 5-6 साल से बहुत घूम रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए, इसके लिए उसके लिए। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया है और फिर भी हम लगे रहते हैं। आशा है कि आगे जाके गवर्नमेंट का सपोर्ट हो जिसमें हम बच्चों को भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए पैसा देना शुरू करें। अभी हमारा एफिलिएशन जो है वो पैरा ओलंपिक कमेटी के साथ हो गया है, जो गवर्नमेंट बॉडी है। AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के गेम्स में आना शुरू हो गया, इस साल पहली बार आया, जो हमारी मेहनत से हुआ। जो बच्चे उसमें जीतते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, किसी को कैश प्राइज मिलता है यूनिवर्सिटी से और उनको जॉब्स भी मिलते हैं आगे। तो ये गेम बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन एकदम से तो रात नहीं बदलेगी, सबके मेहनत से इकट्ठे होकर बदलेगी। पुलिस गेम्स में भी आज मैं सूरज के भाई को मालूम है, साहिल को, जिनको मेडल्स मिलते हैं पुलिस गेम्स में उनको प्रमोशन मिलता है। ये गेम में धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है और हम चाहते हैं अगर हमारे हाथ में होता सरकारी नौकरी देना तो हम कर देते होते, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। दोबारा एंड में मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिसकी वजह से इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी मिला, इतना बड़ा वेन्यू मिला
एक अच्छे लेवल पे ये कंपटीशन हो। प्रक्ष भी आया हुआ है हमारी टीम से, ये रात रात मेहनत करता रहता है, इसको कोई थैंक यू नहीं बोलता, हम थैंक यू बोलते हैं। और जो रेफरीज भी हैं सचिन जैसे, ये रेफरीज बहुत मेहनत करते हैं, इनको बातें बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन इनको कोई थैंक यू नहीं बोलता, तो इनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। और जो पीपीएल के स्टार्स हैं, सोनू है, सूरज सलोत्रा है, परमप्रीत जी हैं, खड़े हो जाओ, सीमा गोस्वामी जी हैं, हरमन मान है, इस साल तो ये लुप्त हो गया था, खड़े हो जाओ, लेकिन ये प्रो पंजाब लीग के स्टार्स बहुत मेहनत करते हैं और इन्हीं को फॉलो करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको मैं दोबारा थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। मैम आपने खड़े होते हैं, मैम देखो यूपी से आई है, सिर्फ यहाँ पे मदद करने के लिए कि कंपटीशन अच्छा जल्दी हो। तो कोई थैंक यू बोले ना बोले, हम आपको थैंक यू बोलते हैं, आप लोग टाइम निकाल के आते हो, कोई थकवा नहीं देता इस चीज़ के लिए, लेकिन सब मिलके फिर भी काम करते हैं एक अच्छा कंपटीशन करने के लिए। और जो सीनियर बच्चे हैं यहाँ पे, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर किसी को, क्योंकि कई बार सुनने को मिलते हैं कि स्टेट चैंपियनशिप ये, अगर आप बच्चों को लगता है कि स्टेट चैंपियनशिप में बहुत पैसा बनाने को, तो आप अगले साल के लिए प्लीज बोल दो कि हम खुद करेंगे खुद। करेक्ट, आप इकट्ठा होकर स्टेट चैंपियनशिप करना पक्का, हम आपको मौका देंगे। क्योंकि मैं दोबारा बोलता हूँ, कंपटीशन इकट्ठा करना आसान नहीं होता, बोलना आसान होता है। तो इसलिए जितने भी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, अपना टाइम निकाल के। कई दिन से आपको तो सिर्फ आज नजर आ रही है, लेकिन ये कई हफ्तों पहले से तैयारी करके आते हैं। और थैंक यू उनको जिन्होंने एकदम एक कॉल से, राहुल जी ने एक फोन कॉल किया, उन्होंने डोंट वरी यहाँ पे हम बुलाएंगे हरकोमल गिल जिनके पापा, उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी से मिलवाया और इन्होंने एकदम से सर एक बार एकदम से एक सेकंड में सर एकदम से सर ने बोला कि वेन्यू डोंट वरी, वेन्यू हमारी तरफ से हो गया कल। तो ये ऐसे मिल बांट के अच्छे बड़े कंपटीशन होते हैं। तो मैं दिल से सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग आप रेसलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिलके ही एक बड़ा होगा सपोर्ट। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your inspiring words and for the pillars of this event. We are equally delighted to welcome our esteemed management team from City University. Please join me in welcoming dedicated Vice Chairman, Mr. Arvind Singh. Welcome, sir. Respected Director, Student Welfare, Engineer Devinder Singh. Can we have a thunderous round of applause for our rising stars? City University is not just an institution, it is a lost bag of dreams where ambition meets opportunity and talent is transformed into excellence. With a vision to empower young minds, City University has consistently created an environment that promotes innovation, creativity and holistic development. From academics to athletics, from research to real-world exposure, City University stands tall as a symbol of all-round excellence in Punjab and beyond. And today's event, the Punjab State Arm Wrestling Championship, brings together some of the strongest competitors from across the state. The platform not only highlights physical strength but also mental toughness and strategic skills. Can we have a huge round of applause for our competitors? Now, I would like to request all the dignitaries please come on the stage for the inauguration of Punjab State Arm Wrestling Championship. Can we have a huge round of applause? Ladies and gentlemen, let the stage become a ground where passion meets performance. And where every grip tells the story of hard work. Every victory inspires greatness. May the strongest prevail and may each participant walk away with results, with pride and respect. With great enthusiasm,
honor, I hereby declare सुरजीत this ਅੱਗੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਯਾਰ Can we have a huge round of applause? ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ now. I would like to call Honorable Vice Chairman Mr. Harpreet Singh to please come forward on the dais for the official declaration of Punjab State Arm Wrestling Championship 2026. We declare men and women open. Thanks a lot, sir. As We request all the technician officials of the federation please come on the stage for the group photograph. ਸੰਜੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ Thanks a lot, sir. Thanks a lot. ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ towards the victory of this competition, we extend our heartfelt thanks to our chief guests, management, organizers, participants, and everyone who made this event possible. ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ Hello, Mr. Sachin Thakur, थोड़ी देर में ब्रीफिंग करने लगे रूल्स की। Everybody, मेरा जो रूल्स को जो विजन है, प्लीज एक बार रूल्स देखो। Sachin Thakur will be the head referee for today. वो सारी टीम के चलेंगे, so वो तो हमें ब्रीफिंग करने लगे छोटी head over to Mr. Sachin Thakur. So before starting the match, सब बच्चों को एक बेसिक पता होना चाहिए आम रेसलिंग के रूल्स क्या होते हैं, ब्रेकिंग एंगल क्या है, फाउल क्या है, वो डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे, वो जीतेंगे कैसे, नहीं हारेंगे कैसे। तो एक बेसिक हम सेटअप बताते हैं, मैच प्लीज सेटअप जाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू होल्ड द हैंड ब्रेक्स। टेबल के राइट और लेफ्ट में दो हैंडल्स लगे हैं, बोलते हैं हैंड ब्रेक। सो मैच स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू होल्ड दिस। जब तक मैच चल रहा है और जब तक रेफरी डिसीजन नहीं दिया है, आपको इसको होल्ड रखना है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, आपको अपनी एल्बो प्लेस करनी है एल्बो पैड पे। एल्बो पैड पे एल्बो प्लेस करने के बाद देन यू हैव टू टेक द ग्रिप। प्लीज ग्रिप करें ना, एंड इस मूवमेंट में आप अपनी एल्बो लिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ग्रिपिंग में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, नोट कीजिएगा, आपका जो नकल होता है थंब का, उसकी जो बोन होती है दैट शुड बी विजिबल टू द रेफरी, ठीक है। आपको विजिबल है, डजंट मैटर, रेफरी को विजिबल होनी चाहिए। तो जैसे मैं अपनी नकल विजिबल है मुझे, नाउ चेक ये हाथ सेंटर में है या नहीं। सो इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स पर अ बिग मैन, तो मैं इसको सेंटर में करवाऊंगा। मुझे सेंटर दीजिए, टेक योर ग्रिप, ग्रिप क्लोज करेंगे, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ क्लोज करेंगे ग्रिप। ਆਪਾਂ टेंशन नहीं लेनी हो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हैंड बैग्स है इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन चलती है, तो अगर ये इसके सेंटर में है एंड रिस्ट दोनों साइड से किसी भी साइड को झुकी नहीं हुई है, देन वी कैन स्टार्ट द मैच। अब इसमें हम ये टेक कर करेंगे, ये जो आपकी रिस्ट है दैट मस्ट बी स्ट्रेट, ये आपकी प्रोनेटेड नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी सुपीरियर होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। एंड मैच स्टार्ट कैसे होगा, दैट विल बी लाइक रेडी गो। तो आफ्टर द गो यू कैन मेक द मूवमेंट। जब मूवमेंट हो गई है उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको जो एल्बो पैड के साथ जो साइड में आपके पिन पैड्स हैं वहां उसको पिन करना है ओपोनेंट के आर्म को। सो उसमें कौन सा एरिया आपका आता है, रिस्ट के ऊपर आपके हाथ का कोई भी पार्ट अगर आप यहाँ पे टच करवाते हैं, चाहे वो नेल हो, फिंगर हो, थंब हो, कुछ भी हो, रिस्ट के ऊपर का कोई भी पार्ट
देन इट विल बी काउंटेड एज ए विन। एक बार हम करके दिखाइए, गो। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे हाथ टच हो गया, सो इट इज ए क्लियर विन फॉर मैन। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि किन्हीं की बच्चों की शॉर्ट होती है लीवर लेग, तो उनका हाथ नहीं पहुंच पाता है। रेडी गो। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो पिन पैड टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिन पैड के लेवल तक उनकी आर्म, उनका हाथ आ गया है। सो दिस इज ऑल्सो ए विन। सो ये तो चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी नहीं है आपको टच करवाना है, आपको उस लेवल तक लेके आना है या उसके नीचे तक लेके आना है। एंड तब तक नहीं छोड़ना जब तक रेफरीज आपको रोके नहीं। अगर आप पहले रुक जाते हैं एंड यू लीव द मैच, सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग अ फाउल और आपका जो ओपोनेंट होगा उसको एक चांस और मिल जाएगा। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद आपकी जो लेग्स है, आपकी एक लेग ऑल द टाइम टेबल पे होनी चाहिए, मतलब जमीन पे होनी चाहिए। आप उस लेग को टेबल में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, wherever you want। तो डिपेंड्स कि आपको कहाँ पे प्लेस करनी है। लेकिन अगर आपकी क्रूजिंग हवा में आती है इन बिटवीन द मैच, सो दैट इज ऑल्सो ए फाउल। तो आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान करेंगे कि आपके जो एल्बो है, एल्बो के कौन कौन से फाउल्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 वार्निंग्स एंड 2 फाउल्स। 2 वार्निंग इक्वल टू 1 फाउल एंड 2 फाउल इक्वल टू अ लॉस। तो अगर आपको 2 फाउल मिल जाए मैच के अंदर तो आप हार चुके हैं। अब आप देखिए कैसे। अब आपने मतलब मैच है स्टार्टेड, अगर दोनों में से किसी भी ओपोनेंट की जो एल्बो है, एल्बो पैड से बाहर आते हैं तो इस टाइप से अगर आपकी एल्बो बाहर आ रही है, आपके एल्बो में जो ये सर्कुलर होल होती है, अगर ये बाहर आती है तो वो एक फाउल कंसीडर होगा, आपका मैच वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। एंड देन एक फाउल के साथ आपको दोबारा मैच करना पड़ेगा। ओके, वो पूरे फाउल तो आपको 2 फाउल से आपको विन मिल जाएगा। आपके एल्बो बाहर नहीं आ सकती है लिफ्ट करना, लिफ्ट नहीं हो सकती है बिटवीन द मैच। तो ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कई बच्चों को स्लिप के रिगार्डिंग आइडिया नहीं होता है। सो मैम टेक अ स्लिप, गो। सो भी हम इसको देख सकते हैं, दिस इज अ टोटली लीगल स्लिप। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को फिंगर से क्लोज किया हुआ है। सो गो। तो अगर आप अपनी फिंगर ओपन करके सिर्फ अपने थंब के थ्रू छुड़वाना चाह रहे हैं और ये 30 डिग्री के आसपास हो रहे टेबल पे, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ विन फॉर द अपोनेंट। अगर आप स्लिप ले रहे हैं, आपकी फिंगर क्लोज नहीं है, आपने टच नहीं किया अपोनेंट के हाथ को, तो वो एक विन हो जाएगी अपोनेंट के लिए। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपने स्लिप ले लिया है, स्लिप के बाद आपको मिलेगा स्ट्रैप मैच। स्ट्रैप मैच में आप दोनों के जो हाथ हैं स्ट्रैप से बांध दिए जाएंगे एंड देन यू हैव टू अल्टीमेटली विन। तो वो कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको रेफरी पूछेंगे आपको कैसे ग्रिप चाहिए, सॉरी वो रेफरी सॉरी। तो आप सबसे पहले जो बीच का गैप है इसको क्लोज करेंगे, लेवल पे लाएंगे दोनों के हाथ, इट शुड बी इन सेम लेवल, किसी का हाथ ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। देन जो रेफरी की तरफ, जो हेड रेफरी, जो मेन रेफरी की तरफ ओपोनेंट होता है, उसी की साइड आपका बकल आएगा। तो आप बकल एकदम लेके आएंगे। बकल प्लेस होने के बाद आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आपको स्टेप अप चाहिए, डाउन चाहिए, या आप रेफरी को बता सकते हैं। आपको रिस्ट के बेसिस पे मिलेगा। अगर आपको डाउन चाहिए तो रिस्ट से 2 फिंगर डाउन मिल जाएगा, और अगर आप चाहिए तो वो अप मिल जाएगा आपको। आपको क्या चाहिए मैम? अप या डाउन? डाउन। तो मैंने डाउन होगा, आपको अप। अब जो स्ट्रैप है वो टाइट हो चुका है। कई बच्चों को क्वेश्चन होता है कि स्ट्रैप कितना टाइट कर सकते हैं। अगर स्ट्रैप को खींचने के बाद उसमें 1 फिंगर का गैप है, 1 फिंगर उसमें जा रही है, तो हम उसको और टाइट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस अपोनेंट की तरफ बकल है वो बता सकते हैं। एंड उसके बाद सिमिलरली हम ग्रिप करके गेम। अब आप दोनों के हाथ स्ट्रैप में जा चुके हैं। इसके बाद अगर आप फाउल भी करते हो तो आपका फाउल के बाद जो मैच है स्ट्रैप में ही स्टार्ट होगा। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अब एक बार लास्ट करके दिखाते हैं आपको। रेडी गो। तो अब जब मैच स्टार्ट हो गया तो यू कैन प्ले। अब कई बच्चों को क्वेश्चन होता है कि हमारा जो शोल्डर है, हम शोल्डर किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको देखता हूँ।
कई बच्चों को ये डाउट होता है कि उनका जो शोल्डर है वो कहाँ तक लेके जा सकते हैं। सो पहली बात, आपका जो शोल्डर है, अगर आप विनिंग पोजीशन में हैं तो आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री रख सकते हैं। अगर ये आपका शोल्डर 90 डिग्री से नीचे जा रहा है, दैट इज अल्टीमेटली आपकी एयर को लिफ्ट हो रही है, जो कि एक फाउल था। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आप विनिंग साइड में हैं, आपका 90 डिग्री से नीचे है, लिफ्टेड भी है, देन इट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप लूजिंग पोजीशन में हैं, ना कीजिए मेरा हाथ, अगर मेरा हाथ इधर में है, ठीक है, और यहाँ लिफ्ट हो चुका है, तो ये मेरा फाउल कंसीडर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ बेसिक फाउल्स और रूल्स हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है। हरमन सर, हरमीत सर सब यहाँ पे खड़े हैं। रेफरी से किसी को भी कोई क्वेश्चन है पहले पूछ लीजिए, अदरवाइज बाद में रिजल्ट्स वीडियो के बेस पे होंगे, उसमें उसकी हेल्प का वीडियो। एंड अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करनी है, अगर आपका रिजल्ट दे दिया गया है और अगला फाउल स्टार्ट हो गया है, आप फिर अपनी वीडियो लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमें दोबारा मैच चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपका फाउल है, हम वीडियो लेंगे ऑन द स्पॉट एंड देन वी विल स्टार्ट। सॉरी टू सारे प्लेयर एक चीज़ प्लीज़ ध्यान दियो, इफ आई एम फाइटिंग, ठीक है, मेरा फाउल होया या तुसी ओपोनेंट का फाउल देख लिया, इफ यू लीव द टेबल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਉਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਟੇਬਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਿਦਿਨ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਸ਼ਾਰਪ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਵਿਦਿਨ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਟੇਬਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ प्लेयर को कोई गाइडेंस चाहिए है टेबल के बारे में, आपका के बारे में कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कम टू मी, आई एम ऑलवेज हेल्प यू एज यू नो वेल। सारे को हेल्प करना, बट मेक श्योर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਕਿਰਨ ਬਾਜੀ Listen everybody, one more important discussion. अगर आप ऑन द टेबल डिस्प्यूट करते हो तो आपको 500 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे। इफ़ यू आर राइट तो आपको वो रिटर्न मिल जाएंगे, अगर आपका डिस्प्यूट गलत निकला तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेंगे। 500 रुपीज़ जेब में रखना है, जिनको रिव्यू लेना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्लेयर खेल रहे हैं वो प्लीज़ साइड में खड़े रहेंगे, आगे कोई भी नहीं आएगा। वीडियो बनाने के लिए आप आगे आ सकते हो, सिर्फ 4-5 लोग, जैसे 3 फाइट्स चल रही है तो आप 6 लोग खड़े होकर वीडियो बना सकते हो। प्लीज़ यहाँ पे रश मत डालो। आई डोंट वांट कि आपको कोई भी सिक्योरिटी वाला डिसरिस्पेक्ट करे। आई रिस्पेक्ट प्लेयर्स। बेस्ट ऑफ लक। एक बार पंजाब की जर्सी दिखा दो, साढ़े ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰਮੋਹਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਿਵਮ ਰਾਜਪੂਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋਨੂ ਸੂਰਜ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ आप लोगों के लिए, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। सब जूनियर बॉयज 60 kg प्लीज कम ऑन द स्टेज। 60 kg सब जूनियर बॉयज। हाँ कोई बात नहीं, हार के बाद स्टार्ट करते हैं। मिडल वन सब जूनियर 60 kg, सब जूनियर ऋतिक सिद्धू, अंशु जसप्रीत प्लीज कम ऑन स्टेज। अगर आगे तो प्लेयर फटाफट क्या हाँ ब्रेकिंग पोजीशन का एक बार देख लो। ब्रेकिंग पोजीशन समझ आती सारे को, प्लीज हाथ खड़े करके बता दो ब्रेकिंग पोजीशन समझ आ गई है। ब्रेकिंग पोजीशन समझ आ गई है या नहीं? ओके, सो फर्स्ट ब्रेकिंग पोजीशन इज इन सेंटर। अगर थोड़ी बात सीधी हो जाती है, दिस इज ब्रेकिंग पोजीशन। ओके, ਇੱਥੇ स्टॉप बनाया, फाउल नहीं मिलना। लूजिंग पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ब्रेकिंग पोजीशन जाते हो तो फाउल मिलेगा। अगर तुम ऊपर नहीं आते तो तुम्हारे का फाउल। लूजिंग पोजीशन के कोई 1 2 3 नहीं है, जितना मैच स्टॉप होगा। अगर रेफरी ने हाथ फड़ लिया तो बिल्कुल ढीला छोड़ना, ठीक है। दूसरी गल, अपना जो शोल्डर है, हैंड तक शोल्डर तो बाहर नहीं जाना चाहिए। इधर देखो, आह ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड योर फेस शुड बी ऑन योर हैंड्स, थोड़ी आईज ऑलवेज ऑन योर हैंड्स। अगर तुम आर्म रेसलिंग कर रहे हैं थोड़ा मुँह ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज लुक योर हैंड, अपने हाथ वाली देखी जाए। अगर पोजीशन आ हो जाती है दिस वन गोइंग आउट फ्रॉम योर बॉडी, दिस इज फाउल, दिस इज ब्रेकिंग पोजीशन, तो तुम्हारी बांह ब्रेक हो सकती है। अगर होने में किसी को डाउट है प्लीज कम टू मी, आई एम ओपन टू डिस्कस। मैं तब समझाऊंगा प्रॉपर देख लेना। थैंक यू वेरी मच। सब जूनियर के बॉयज आ जाओ। 60 kg दे जो मैं अनाउंस करूँ तो सेंटर में विल अनाउंस द नेम्स एंड
तेरे नाम तो बाद कभी डिस्क्वालीफाई होना एक फाउल नहीं तेरे वाले का नाम नाउंस होना टेबल से पहुंच के ठीक है ये तो खत्म तेरे वाले नाम नाउंस होगा ठीक है थैंक यू सो मच First foul, Ritik Sindhu Arsu, table number 2, table number 2. उतरेंगे कपड़े कैमरा को देखने का मौके पर No side referee. Table number 2. kg, Jasmeet, come on the stage. Jasmeet. भैया मेरे जन्म विनर अपना नाम नोट करा के जाएंगे टेबल पर। विनर प्लेयर्स अपना नाम नोट करा के जाएंगे।
Sidhu. Jasmine Ritik Sidhu. ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਰਿਸਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰੋਕ 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 ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸਟੈਪ ਰੋਕ ਗਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕਰ Ansu Jasmine. Ansu Jasmine. Kelbao. Ritik Sidhu. Ansu. Ritik Sidhu बिना बैठे से ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਈਡੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਛੱਡੋ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਰ